चोर कभी नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी करी है। सरकार ने लग रहा है इतिहास से बहुत सारी चीजें नहीं सीखी है। वहाँ पे ये जाते हैं, ये भड़काते हैं। मोदी जी बहुत बड़ी गलतफहमी में है और शाह जी भी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। डरने की जरूरत हमको नहीं है, डरने की जरूरत उनको है। सरकार यूएपीए का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ कर रही है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो नफरत बीजेपी सरकार ने 2014 से फैलाई है, नफरत वो मुसलमानों के खिलाफ फैला रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए सरकार यूएपीए का इस्तेमाल करे। और सरकार सिर्फ उन्हीं के खिलाफ नहीं करे, जो भी सरकार की आलोचना करता है, उनकी नीतियों की आलोचना करता है, जो भी सच्चाई को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है, सरकार उनके भी खिलाफ जो है इस कानून का इस्तेमाल करे। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि जो सच्चाई है, जो उन्होंने मुखौटा पहना है विकास का, वो मुखौटा हट जाए और जनता को जो असली चेहरा है उनका, वो जनता को पता चले। क्योंकि कर्फ्यू में जनता को ये साफ साफ पता है कि कैसे अस्पतालों की कमियों के कारण, अस्पतालों में सुविधाओं की कमियों के कारण बहुत परिवारों ने अपने करीबों की जान गंवाई उसमें। तो ये एक सत्य है जो सरकार जो है छुपाना चाहती है। और एक ये भी सत्य है कि लॉकडाउन के दौरान और कर्फ्यू के दौरान शिक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड में हो रही थी, परंतु जो गरीब परिवार से छात्र आते हैं उनके पास वो सारी सुविधाओं की कमी है कि वो शिक्षा जो है ऑनलाइन माध्यम से ले ही नहीं पा रहे थे। जैसे कि आपको इंटरनेट की सुविधा की ज़रूरत होती है, आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत होती है, परंतु बहुसंख्यक लोग जो है वो इस तरह से रहते हैं कि उनका कमरा इतना छोटा होता है कि उनके पास जगह ही नहीं होती है, वो कहाँ से शांति से पढ़ पाए। तो अगर ये सच्चाई कोई जनता तक पहुँचा रहा है तो सरकार जो है यूएपीए कानून उन पे लगा रही है, जो बोल रहा है कि दलितों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, अभी भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, सरकार जो है यूएपीए कानून का इस्तेमाल उनके खिलाफ करिए। कायदे से तो यूएपीए जो कानून है वो ये जो खाकी पैंट पहनने वाले उन पे होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो बीज बोया है नफरत का 2014 से, उसके कारण हमने देखा कि दिल्ली में दंगे भी हुए। उसके कारण हम देखते हैं कि जहाँ पे भी मुसलमान और हिंदू लोग शांति से पहले रहा करते थे, वहाँ पे अब वो शांति से नहीं रहते। वहाँ पे ये जाते हैं, ये भड़काते हैं और अब जो है उनके बीच में लड़ाइयाँ हमको देखने को मिलती है। जैसे कि हाल ही में गुरुग्राम में एक जगह नमाज पढ़ी जा रही थी, बहुत समय से भी पढ़ी जा रही थी, और वीएचपी के लोग वहाँ गए, कपिल मिश्रा जी वहाँ पे भी वहाँ गए और वहाँ पे उन्होंने इकट्ठा करा और वहाँ पे गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे दिए, इस तरह के भड़काऊ नारे दिए। और वहाँ पे अभी जो माहौल है वो बिल्कुल अपोजिट है पहले के माहौल के मुकाबले, क्योंकि पहले लोग वहाँ पे शांति से रहा करते थे, पहले किसी को नहीं दिक्कत होती थी अगर नमाज जो है आराम से पढ़ा जा रहा है। परंतु अब जो है उनके विचारों के कारण अब लोगों को वहाँ पे दिक्कत हो रही है, अब वहाँ पे शांति नहीं है। तो ये जो इन्होंने बीज बोया है वहाँ पे और इस देश में भी, उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ा था। ये जो यूएपीए कानून है सरकार इसीलिए लगा रही है कि हम लोग डर जाए, हम लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ ना उठाए। परंतु सरकार ने लग रहा है इतिहास से बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी है। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं उन्होंने इतिहास को कितना टटोला है, परंतु इतिहास गवाह है कि जब भी आवाम की आवाज़ को दबाया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य ने आवाम की आवाज़ को दबाने की बहुत कोशिश करी थी, परंतु उसके बावजूद भी ब्रिटिश साम्राज्य को एक समय बाद झुकना पड़ा। क्योंकि जब लोग संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए सड़क पे उतर के संघर्ष करते हैं तो सफलता ज़रूर प्राप्त होती है, तब वो अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच पाते हैं। तो सरकार को अगर ये लगता है कि यूएपीए कानून और एनएसए कानून और सेडिशन जो सेक्शन है आईपीसी में, उसको जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उन पे लगाएगी और हम डर जाएंगे, तो सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में है। डरना तो इस भाजपा सरकार को चाहिए, क्योंकि जिस दिन इनकी सच्चाई आवाम तक पहुंचेगी उस दिन ये बहुत समय तक राज नहीं कर पाएंगे हमारे देश में। देखिए, चोर कभी नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी करी है, उसी तरह से मोदी जी तो नहीं बोलेंगे कि जो ये हुआ है वो हमारे कारण ही हुआ है। जो त्रिपुरा में हिंसा हुई है वो सत्ता द्वारा करी गई है, वो अपने निजी हितों के लिए करी गई है। वो जो नफरत है उसका एक
कॉन्सिक्वेंस है। और मोदी जी कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, त्रिपुरा की पुलिस जो है कह रही है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। शाह जी ने अभी तक वहाँ पे एक भी बयान नहीं दिया। और जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उसमें 2 वकील भी थे, उन पे जो है यूएपीए के तहत जो है धारा लगाई गई है। तो सरकार जो है जानबूझ के नहीं बता रही कि वहाँ पे क्या हुआ है, अपने निजी हितों के लिए वो सच्चाई जो है जनता तक नहीं पहुँचाना चाहती है। तो मोदी जी और शाह जी इसीलिए अभी तक कुछ नहीं बोल रहे इस पे, क्योंकि उनको पता है कि जनता को सच्चाई धीरे धीरे पता चल रही है। जो प्रगतिशील ताकतें हैं इस देश में वो सच्चाई को जनता तक ले जा रहे हैं। वैसे तो मोदी जी बहुत बोलते हैं, बहुत मन की बात करते हैं, परंतु वो गरीबों की मन की बात कभी नहीं सुनते। उनको पता है कि गरीबों की मन की बात क्या है। गरीबों की मन की बात ये है कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको अस्पतालों की सुविधाएं मिले, महिलाओं को उनका अधिकार मिले, दलितों को उनके अधिकार मिले। परंतु मोदी जी जानकर भी उन चीज़ों पे कभी नहीं बोलते। मोदी जी सिर्फ जो है उनके फायदे में होगा उसी पे बोलेंगे, उसके अलावा मोदी जी कुछ नहीं करते। हमारे ऊपर भी जो है बहुत सारी धाराएं लगाई जाए, परंतु हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर तो उनको लगना चाहिए जिन्होंने चोरी करी, जिन्होंने कुछ गलत काम करा है। जिन्होंने कुछ गलत काम करा ही ना हो वो क्यों डरे। हमें तो यही सिखाया जाता भी था कि जो गलत काम करता है उसी को डरने की जरूरत है। तो डरने की जरूरत तो मोदी जी को है, शाह जी को है, भाजपा सरकार को है कि उन्हें लग रहा है कि हमने लोकसभा चुनाव जो है 2019 में जीत लिया था, तो हम आने वाले समय में भी चुनाव जीतते रहेंगे। पर ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। डरना तो उनको चाहिए कि जब सच्चाई जो है जनता तक पहुंचेगी और जनता फिर अपने अधिकारों के लिए जब संघर्ष करेंगे, तो फिर वो इस देश को छोड़ के सबसे पहले भागेंगे। जो देशभक्ति का ढोल बजाते हैं, जो ढोल पीटते हैं, सबसे पहले वही होंगे जो इस देश को छोड़ के भागेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो मोदी जी बहुत बड़ी गलतफहमी में है और शाह जी भी बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि वो चुनाव जीतते रहेंगे। जनता जो है बेवकूफ़ है, अभी भी उनको बेवकूफ़ इतने सालों से बनाते आ रहे हैं, तो फिर से हम बना लेंगे। पर प्रगतिशील ताकतें जब तक इस देश में, तब तक ऐसा संभव नहीं है। और इतिहास से हमको ये सीखने को भी मिला है कि डरने की जरूरत हमको नहीं है, डरने की जरूरत उनको है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य भी डरने लगा था जब संघर्ष करने लगे थे लोग सड़कों पे। तो मोदी जी को ये कहना चाहते कि वो समय दूर नहीं है जब आपकी सरकार जो है ये जो आवाम वो गिराएगी।